दोस्तों, आप जो ये पंखा देख रहे हैं, इस पंखा में प्रॉब्लम ये है कि ये पंखा बहुत ही अधिक आवाज़ करता है। ये कितना आवाज़ करता है वो भी आप सुन लीजिए। मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ और आप सुनिए। अब मैं इसके स्विच को ऑफ कर देता हूं। तो आपने अच्छी तरह से सुन लिया ये पंखा कितना आवाज़ करता है। तो इस तरह से अगर आपका भी पंखा आवाज़ करे तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आपके पंखे का जो शाफ्ट और बुश है दोनों ही घिस गया है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि शाफ्ट और बुश दोनों ही खराब हो गया है, तो दोनों को ही बदलना पड़ेगा। तो शाफ्ट और बुश को कैसे बदला जाता है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही काम का है। तो मैं इस पंखे को पूरी तरह से खोल लेता हूं। खोलने के बाद आपको दिखाता हूं। देखिए, मैंने पंखे को पूरी तरह से खोल लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट कहां पर घिसा हुआ है देख लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। शाफ्ट जो है यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस जगह पर शाफ्ट घिस गया है, देख लीजिए। ये शाफ्ट यहाँ पर घिसा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से जब देखिए, ये शाफ्ट घिस चुका है। आगे वाला ये पोर्शन है और ये पीछे वाला तरफ देखिए, यहाँ पर भी शाफ्ट घिसा हुआ है। तो दोनों जगह ही शाफ्ट घिस गया है, आगे पीछे दोनों। देखिए यहाँ भी घिसा हुआ है। तो जब शाफ्ट घिस जाए तो समझ लीजिए कि बुश को घिसना ही घिसना है। तो अगर आप शाफ्ट को बदलते हैं तो बुश को भी बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये घिसा हुआ है और यहाँ पर भी ये घिसा हुआ है। जब दोनों तरफ घिस गया है तो इसके बुश को भी बदलना पड़ेगा, इस बुश को भी बदलना पड़ेगा और इसके साथ इस बुश को भी बदलना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरफ शाफ्ट घिसा हुआ है तो दोनों ही बुश को बदलना पड़ेगा। अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए ये जो शाफ्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक पीछे वाला पोर्शन, इसे नापना होगा। ठीक है, तो इसे नापने के लिए आप स्केल ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो देखिए ये झाड़ू का जो सीक होता है, यानी कि झाड़ू वाला जो लकड़ी होता है वही लिया हूँ और इसे मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ। हम लोगों को आदत हो चुका है इसलिए हम लोग लकड़ी से ही काम कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो आप स्केल से नाप लीजिएगा इसे। इसके पीछे वाला बैक वाला जो ये कितना शाफ्ट इस तरफ पीछे निकला हुआ है, इसे आप अच्छी तरह से नाप लीजिएगा स्केल से। जो बराबर काम करते हैं वो इसी तरह का लकड़ी का सीक ले लेते हैं और नाप लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक नापना है आपको। तो देखिए मैं इसे यहाँ से यहाँ तक नाप लिया हूँ। इसी तरह से आपको कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या फिर स्केल से आप नाप सकते हैं। नए हैं तो स्केल से ही नाप लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इस शाफ्ट को निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए आपको देखिए इस तरह से ठोकना पड़ता है। इस तरह से ठोकेंगे तो ये शाफ्ट निकल जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से ठोक कर आपको दिखाऊंगा कि ये शाफ्ट किस तरह से निकलता है। देखिए मैं यहाँ हार्ड ज़मीन पर ले आया हूँ इसे। तो इसे मैं इस तरह से आपको ठोकता हूँ तो देखिए ये निकल गया। देखिए कितना आराम से ये निकल गया ठोकने के बाद। इसी तरह से आपको किसी भी हार्ड ज़मीन पर ही या नीचे लोहे का टुकड़ा रख कर भी आप इसे ठोक कर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब देखिए क्या करना है, इसमें नया शाफ्ट डालना है। तो शाफ्ट सेम साइज का ही आपको खरीद के लाना है। ठीक है, और इसे देखिए किस तरह से डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह से इसे इसके अंदर डालना है और इसे ठोकना पड़ता है। इस तरह से पहले थोड़ा सा ठोक लीजिएगा
ठीक ना। तो अभी ये काम मत कीजिएगा, पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कभी कभी शाफ्ट बहुत टाइट इसके अंदर चला जाता है, तो उसमें आप ठोकेंगे तो बहुत ही परेशानी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो देखिए रुखड़ा रुखड़ा है ना, इसे थोड़ा सा घिस लेना है। ये वाला, ये जो आपको उठा उठा दिख रहा है, इसे क्या करना है, फाइल लेकर इसे चारों तरफ से इसे थोड़ा थोड़ा घिस लेना है। अधिक नहीं घिसना है, अधिक घिस दीजिएगा तो ये रोटर के आर पार चला जाएगा, इसलिए सिर्फ हल्का घिसना है, बहुत अधिक भी नहीं घिसना है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का घिस लेंगे तो ये रोटर में आराम से चला जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप इसे ठोकते रहेंगे और ये रोटर के अंदर जाने में बहुत ही परेशानी करेगा, इसलिए हल्का सा घिसना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैं चारों तरफ हल्का हल्का इस फाइल से घिस रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप भी हल्का सा घिस लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसे घिसे बगैर ही आप इसके रोटर में शाफ्ट को डाल देंगे तो आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं इस शाफ्ट को डाल के आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से डालना है। तो देखिए इस रोटर में इस शाफ्ट को डालना है, तो आपको इस तरह से शाफ्ट को इस रोटर में डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से आपको ठोक लेना है। थोड़ा सा इसे इस तरह से ठोकने के बाद आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह का एक लोहा ले लेना है और इस तरह का एक पाइप ले लेना है, ठीक है। और इस पाइप को इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है और इस तरह से आपको लोहे के ऊपर इसे रख लेना है और इस पर हथौड़ी मारना है, ठीक है। इसे देखिए आपको इस तरह से हथौड़ी मारना है, ठीक है। इस तरह से आपको हथौड़ी मारना है और हथौड़ी मारते हुए आपको ये भी ध्यान देना है कि शाफ्ट ज़्यादा अंदर ना घुस जाए। शाफ्ट कितना घुसना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इतना घुस गया। अब क्या करना है, जो लकड़ी का मैंने नाप लिया था उस नाप से इस शाफ्ट को मैं नापूंगा कि ये कितना अंदर गया हुआ है। तो देखिए मैं इसे नापता हूँ इस तरह से। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा, तो इसी नाप के हिसाब से ही आपको इस शाफ्ट को अंदर करना है। तो देखिए मैं इसमें हथौड़ी मार रहा हूँ और थोड़ा सा ही और हथौड़ी मारूंगा, सिर्फ उस लकड़ी के साइज के हिसाब से इस शाफ्ट को अंदर करना है। बिल्कुल नाप बराबर होना चाहिए। तो देखिए मैं इसे नाप लेता हूँ इस लकड़ी को। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो इतना ही मुझे इसके अंदर करना है जितना नाप लिया जाता है, ठीक है। आप स्केल से नाप लेते हैं तो स्केल के नाप के हिसाब से ही आप इसके शाफ्ट को अंदर कीजिएगा जितना नाप लिया जाता है। देखिए ये बिल्कुल सही नाप में है। तो इसी तरह से आपको नाप कर इस शाफ्ट को इसके अंदर रोटर के अंदर डालना है, ठीक है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पुराने शाफ्ट को किस तरह से निकाला जाता है और नए शाफ्ट को किस तरह से लगाया जाता है। अब मैं आपको बुश किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इस कटोरी में जो बुश लगा हुआ है इसे निकालने के लिए 1 2 3 4 रिपीट है। इस चारों रिपीट को निकालना होगा तो ये बुश बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह का लोहे का आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मिले आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लोहे का टुकड़ा ले लेना है इस तरह का, या फिर आप हार्ड ज़मीन पर भी ये काम कर सकते हैं और इसे लोहे के टुकड़े के ऊपर इस तरह से रख देते हैं और रिपीट को इसके बीच में इस तरह से रख देते हैं और एक कील लेते हैं। कील को क्या करना है, रिपीट पर रखना है और ठोक देना है, तो रिपीट बाहर निकल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रिपीट बाहर निकल गया है, अब देख लीजिए। इसी तरह से सभी रिपीट को निकालना है। तो अब मैं दूसरे रिपीट को निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखिए इसके लिए फिर से यहाँ पर रखना होगा। देखिए इसे इस तरह से रखा जाता है, आप समझ लीजिए। देखिए रिपीट के ठीक बीच में रखा जाता है इसे। तो मैं दूसरे रिपीट को इसके ऊपर इस तरह से रख देता हूँ और कील को रिपीट के ऊपर रख कर फिर से मैं इसे ठोकता हूँ। तो देखिए ये वाला भी रिपीट बाहर निकल जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत करेगा लेकिन ये निकल जाता है। देखिए अभी ये फंस रहा है, तो फंस रहा है तो आपको क्या करना है, प्लास ले लेना है, यानी कि प्लायर ले लेना है। प्लायर से खींचकर आप रिपीट को बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि रिपीट थोड़ा सा बाहर आ चुका है, इसलिए आप प्लायर से जब रिपीट को खींचेंगे ना तो वो बाहर आराम से निकल जाएगा। तो मैं प्लायर लेता हूँ, यानी कि प्लास लेता हूँ और इसे निकालता हूँ। देखिए इस तरह से आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब तीसरे रिपीट को निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो उसे भी इसी तरह से रख लेना है और यहाँ पर रिपीट के ऊपर कील रख के फिर इसे ठोकना है। इसी तरह से ठोक कर इसे निकालना है। तो देखिए
ये कील लगता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिपीट निकालने में थोड़ा परेशानी होता है। देखिए ये रिपीट भी निकलने में थोड़ा सा परेशानी कर रहा है, लेकिन ये निकल जाएगा। आपको सावधानी पूर्वक धीरे धीरे इसे ठोकते हुए निकाल लेना है। तो देखिए ये रिपीट भी निकल गया। इसमें से देखिए 3 रिपीट निकल चुका है, ये तीनों रिपीट। अब चौथा रिपीट निकालना है। तो चौथा रिपीट निकालने के लिए भी इसी तरह से आपको ठोकना होगा। तो ये कील देखिए लगता है टेढ़ा हो गया है, इससे सही काम नहीं होगा। तो मैं दूसरा कील ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं दूसरा कील ले लेता हूँ और इससे मैं इस रिपीट को निकालने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए मैं इसे ठोक रहा हूँ तो ये भी कील टेढ़ा हो गया, दोनों ही कील टेढ़ा हो गया। तो मुझे दूसरा कील लेना होगा, इस कील से लगता है काम नहीं होगा। तो मैं दूसरा कील ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने दूसरा कील, 2 और कील ले आए हैं। इस कील से मैं इसे ठोकता हूँ तो देखता हूँ। देखिए मैं इसे ठोक रहा हूँ तो ये देखिए अभी भी नहीं निकला है। परेशानी होता है कभी कभी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है कि आपका काम तुरंत हो जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी काम तुरंत भी हो जाता है। तो देखिए ये निकलने में परेशानी कर रहा है। तो इस तरह से आपके साथ भी होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलना तो है ही, लेकिन आपको आराम से काम करते जाना है, धीरे धीरे काम करते जाना है, तो आपका काम हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। देखिए ये रिपीट थोड़ा सा बाहर आ गया, तो मैं प्लायर से इसे खींच लेता हूं। तो ये देखिए रिपीट निकल गया, चारों रिपीट इस तरह से निकल जाता है। अब बुश को निकालने के लिए देखिए इसे बाहर निकाल लेना है, इसे भी बाहर निकाल लेना है। और ये देखिए ये बुश बाहर आ गया, देख लीजिए। अब इस कटोरी से भी बुश उसी तरह से निकालना है जैसे पहले वाले कटोरी से मैंने निकाला है। तो मैं इस बुश को निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस कटोरी से भी बुश निकाल लिए हैं। तो इस तरह से देखिए मैं दोनों कटोरी का बुश निकाल चुका हूँ। जब आप दोनों कटोरी का बुश निकाल लें तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें जो गद्दी लगा हुआ रहता है, ये रुई का जो गद्दी होता है, इसे आपको नया लगाना है, पुराना वाला नहीं लगाना है। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है।